पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास भी होने वाली है खास, क्योंकि लगातार मैं संविधान के भाग को बहुत डिटेल से समझा रहा हूं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जो क्लास आप जो देख रहे हैं 12th में तो काम आएगा ही, भविष्य में भी काम आने वाला है, क्योंकि मैं विस्तार पूर्वक पूरे चीज को समझा रहा हूँ। आप कहेंगे सर अभी एग्जाम टाइम चल रहा है और ये विस्तार पूर्वक क्यों समझे। अगर आपको जो है मार्क्स अच्छे लाने हैं तो थोड़ा सा वक्त देखकर देख लीजिए। और साथ ही साथ जो है बात करें तो जितने भी चैप्टर्स जो आपके जो एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वो भी करवा देंगे। लेकिन बच्चे एक बात जान लीजिए, रटकर एग्जाम देना या समझकर एग्जाम देना है। अगर केवल फर्स्ट डिवीजन की आशा रखते हो तो रटकर एग्जाम देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हमारा 80+ हो, 90+ हो, बिहार में रैंक है, समझ होना चाहिए और साथ ही साथ परसेंटेज के साथ अगर नॉलेज आपका रहा तो निश्चित है कि आपको जो है 1 साल 2 साल के बाद आप जब तैयारी 1 साल करते हो जनरल कंपटीशन का या किसी में जिसमें कि आपको पॉलिटी पूछा जाता है, एक भी क्वेश्चन आपसे बचकर नहीं जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भाग 5 संविधान के भाग 5 तक पढ़ा दिया था, अब इसके आगे भाग 6 को हम लोग देख रहे हैं। और 6 में क्या कह रहा है, तो 6 में कह ये रहा है कि ये भाई राज्य की बात करता है, यानी स्टेट्स की बात करता है। हम सभी जानते हैं सरकार का जो स्तर होता है ना, सरकार का जो स्तर होता है वो 3 स्तर पे होता है, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर जो है सरकार, हम लोग पढ़े थे जो है सरकार सर कितने प्रकार का होता है, तो हम लोग पढ़े थे एक जो है 1 पे है ना, हॉरिजॉन्टली में देखते हैं तो पहला नंबर पे कौन आता है, कौन सरकार, केंद्र सरकार। कौन सा आता है, केंद्र सरकार आता है। फिर उसके बाद उसके नीचे कौन आता है, राज्य सरकार आता है ना, राज्य सरकार आता है। फिर बात करें तो कौन आता है, स्थानीय सरकार आता है। क्या आता है, स्थानीय सरकार, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बात करें तो लोकल गवर्नमेंट। ये 3 प्रकार की सरकार है, 3 स्तर की सरकार है, जिसमें राज्य को कहता है कि भाई आप अपने राज्य को अपने भाषा के आधार पे या जहां पे वहां पे जैसे कल्चर है उसके आधार पे वहां के जनता अपने प्रतिनिधि को चुने और उस राज्य में जो है शासन किया जाए, है ना, ताकि जो है उनकी पार्टिकुलर पहचान मिले, उनका जो है सामूहिक विकास हो सके। तो संविधान ने इसका प्रावधान किया, साथ ही साथ स्थानीय शासन की भी व्यवस्था किया, है ना। तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे अगले अनुच्छेद में, अगले भाग में। तो इसमें सर कितना से कितना अनुच्छेद आता है, 152 से 237। देखिए जी, ये अनुच्छेद याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधा बता दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये आपसे ना पूछने वाला है। लेकिन ये जरूर पूछेगा कि भाग 6 में किसका चर्चा किया गया है, राज्य की चर्चा किया गया है, ठीक है। तो यह राज्य के स्तर पर शासन करने की व्यवस्था से क्या है, संबंधित है। इसमें राज्य की कार्यपालिका, जैसे केंद्र सरकार के अंदर लोकसभा और राज्यसभा था ना जी, वैसे ही है ना केंद्र सरकार में हम लोग जो है देखे थे क्या, तो हम लोग ये देखे थे कि केंद्र सरकार में हम लोग क्या देखे थे, तो हम लोग जो है सर केंद्र सरकार में ये देखे थे सर कि यहाँ पर जो है सर देखे थे क्या, तो यहाँ पर देखे थे सर आपका लोकसभा देखे थे सर, देखे थे ना लोकसभा, है ना। उसके बाद लोकसभा से बिल पास होकर कहाँ जाता था, राज्यसभा में जाता था सर। और राज्यसभा के बाद कहाँ जाता था बच्चा, तो राष्ट्रपति के पास जाता था सर। और जो है इस तरह से जो है क्या होता था, मामला चलता था। तो अब सर हम लोग केंद्र नहीं किस सरकार की बात कर रहे हैं सर, तो राज्य सरकार की बात कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया, तो राज्य सरकार की बात कर रहे हो तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है ना। आपका होता है विधानसभा, क्या होता है, विधानसभा होता है, ठीक है। और क्या होता है सर, विधान परिषद, यानी राज्यसभा की तरह क्या होता है, विधान परिषद होता है ना, विधान परिषद होता है, विधान परिषद होता है। और राष्ट्रपति की तरह यहाँ पे क्या होता है, राज्यपाल होता है। क्या होता है, राज्यपाल, जिसे हम लोग कहते हैं गवर्नर। क्या कहते हैं, गवर्नर, है ना, गवर्नर कहते हैं, ठीक है ना, गवर्नर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मामला होता है। और यहाँ पर जैसे कि आपका सुप्रीम कोर्ट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, ठीक है। तो इसी में बात करें तो यहाँ पर राज्य की जो कार्यपालिका होगी, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाअधिवक्ता, राज्य विधानमंडल, विधानसभा, है ना, इस सब की चर्चा की गई है। विधान परिषद, इनके नियम और कानून का प्रावधान किया गया है संविधान के भाग 6 में, राज्य के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर राज्य की कौन सा,
न्यायपालिका में कौन? उच्च न्यायालय शामिल है। तो यानी भाग 6 संबंधित है राज्य से, राज्य की सरकार से, राज्य की व्यवस्था से। तो भाग 6 हमको सर समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो भाई, अब हम लोग जानते हैं क्या? भाग 7। ठीक है, देखिए बात करें तो भाग 7 में जो है प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य से ही रिलेटेड है। हालांकि इसे जो है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। बस इतना ज्यादा याद नहीं रखना है भाग किसका? 7 का। बस इतना याद रखना है कि भाग 7 को संविधान के 7वें संविधान संशोधन से क्या कर दिया गया? निरस्त का मतलब होता है क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना। और यहाँ पर जो है प्रथम अनुसूची भाग क या इसको रिप्लेस है ना, रिपेल कर दिया गया, जो है निरस्त कर दिया गया। तो भाग 7 में कुछ नहीं, बस इतना किससे? संविधान 7वें संविधान संशोधन से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब आइए भाग 8, किसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं? भाग 8 की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर इतना पढ़ा दे रहे हो, हमें याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, क्या करेंगे? हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं सर। चिंता की कोई बात नहीं है सर, ज्यादा पढ़ लिए सर अकबका जाएंगे। धीरज धरो, नहीं अकबकाओगे। लास्ट में हम वैसे पॉइंट्स आपको लाकर एक जगह लास्ट में करा देंगे जिसमें कि जहां से क्वेश्चन बनता है। तो आप इतना डिटेल क्यों पढ़ा रहे हो? इसलिए पढ़ा रहे थे, आपको पता तो सब चीज होना चाहिए कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन हमें क्या खाना? कार्ड में मिलता है ना खाना वाला मेनू। ठीक है, तो आप देखने के लिए तो उसमें रेस्टोरेंट में सब खाना बना है, तुम्हें क्या खाना है ये समझ होनी चाहिए। और कहना तुम्हें तभी समझ में आएगा जब सब खाना के बारे में तुम जानते हो। तो वैसे ही हम एक बार संविधान के भाग पढ़ा दे रहे हैं और लास्ट में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे संविधान के भाग को हम लाकर दे भी दे देंगे और बहुत इतना ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये भी बता देंगे। ठीक है, तो संविधान के भाग 8 किससे है? संघ राज्य से। तो देखो भैया, 6 में हम लोग बात किए थे किसको से? राज्य से। 8 में किससे बात कर रहे हैं? संघ राज्य से, यानी यूनियन टेरिटरी। किससे बात कर रहे हैं? यूनियन टेरिटरी। संविधान का भाग 5 आपका यूनियन अति बात करें क्या? संघ का था, यूनियन का था। ठीक है, संघ सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता है कौन? भाग 5। भाग 6 राज्य सरकार। 7 निरस्त कर दिया गया। 8 संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी की बात करता है। अनुच्छेद याद कर लो, बड़ी अच्छी बात होगी। 239 से 242 के आसपास है ना, इसके अनुच्छेद जो है दिया गया है। और केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश वैसा प्रदेश होता है जिसपे क्या होता है? केंद्र सरकार सीधा डायरेक्ट क्या करता है? उस पर गवर्न करता है, उससे बात करता है। तो राष्ट्रपति है ना, इसका जो है वहां शासन कौन संभालता है? राष्ट्रपति संभालता है। और केंद्र शासित प्रदेशों पर एक प्रशासक यानी एक एडमिनिस्ट्रेशन को भेजता है और उसके माध्यम से करता है, या एक गवर्नर को भेज देता है और उसके माध्यम से। वहां कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है, वहां कोई राज्य सरकार नहीं होता है। ठीक है, लेकिन दिल्ली जो है वहां पर क्या है? आपको जो है केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी वहां पर क्या किया गया है? मुख्यमंत्री है। ठीक है, बात करते हैं भाग 9। भाग 9 में क्या हो गया? पंचायत। भाग 9 में क्या हो गया? पंचायत। फिर से आते हैं भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य। ठीक है, भाग 7 निरस्त। ठीक है, भाग 8 क्या था? हाँ, तो आपका जो है यूनियन टेरिटरी की बात करता है। अब भाग 9 आएगा लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत। ठीक है, भाग 9 काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा। भाग 9 का संबंध किससे है? पंचायत से है, पंचायती राज व्यवस्था। किस व्यवस्था को? पंचायती राज व्यवस्था। इसका संविधान का जो है याद करना जरूरी होता है। ठीक है, अनुच्छेद 243 से 243 ओ, ठीक है ना, ए से ओ तक। ठीक है, इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन पूछता है। 73वें संविधान संशोधन से जो है लाया गया था। 1992 में इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1992 में से क्या किया गया है? जोड़ा गया है। यह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ग्राम सभा, पंचायतों के गठन, सीटों का आरक्षण और वित्त आयोग के गठन से क्या है? संबंधित है। ठीक है ना, यानी बात करें तो यहाँ पर जो ग्राम स्तर पे कैसे जो है लोगों की समस्या का समाधान हो, लोगों की कैसे व्यवस्था की जाए, ये सब की क्या किया गया है? चर्चा किया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पंचायत की चर्चा किस में हो गया? भाग 9 में हो गया। आगे बढ़ते हैं, भाग आते हैं भाग 9 के क। तो भाई पंचायत में तो हो गया, गांव में तो हो गया पंचायत व्यवस्था, लेकिन नगर में, शहर में तो नगर पालिका। क्या होता है? नगर पालिका। तो
तो भाग 9 के क में किसको दिया गया है? नगर पालिका को, यानी म्युनिसिपैलिटीज को। किसको दिया गया है? म्युनिसिपैलिटीज को। तो इसमें अनुच्छेद 243 ही पी से लेकर 243 जेड डी तक का अनुच्छेद दिया गया है। और इसका भी संविधान संशोधन याद रखना आपका कौन? 74वें संविधान संशोधन से ही किया गया है, 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। और यह भैया कहाँ के लिए? शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, यानी नगर निगम नगर पालिका से क्या है? संबंधित है। ठीक है, तो भाग 9 भी हम लोग देख लिए। अब आते हैं हम लोग क्या? भाग 9 के ख। भाग 9 के ख कहता है सहकारी समितियां, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। यानी जो है सरकार को जो है बात के समाज में जो होता है ऐसी समितियां भी बनाई जाती है ना, जो समाज का उत्थान करने के लिए जो है ना सोसाइटी मिलके जो है बनाता है। तो यहाँ पर जो है इसका अनुच्छेद 243 जेड ए से 243 जेड टी तक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये ही याद रखना कि यह भी 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, कब जोड़ा गया था? 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा क्या किया गया था? जोड़ा गया था, है ना। तो भाग 9 के ख जो है संविधान के जो है। अब बात करें तो भाग 10। भाग 10 में क्या चर्चा किया गया है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ट्राइबल्स एरिया, जो समाज में पिछड़े हैं, है ना, और आज भी जो है बात करें तो उन्हीं आदिम यानी जो पहले की जो संस्कृति थी उसको रिपीटेशन कर रहे हैं। तो भाई उनको भी संविधान में जगह दिया गया है कि वहां पर प्रशासन उनको अपने स्तर से करना है ना, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नहीं तो वो है ना बिगड़ सकते। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो है 244 के 244 ए में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, जो समाज में काफी क्या है? पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, ठीक है ना। तो वैसे जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और उनके नियंत्रण से संबंधित प्रावधान दिया गया। तो भाग 10 का क्या संबंध किससे हो गया? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जो है संबंधित हो गया। बात करें भाग 11 का, तो भाग 11 में क्या दिया गया है? तो देखो भाई, अब मामला क्या होगा? केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है। तो भाई केंद्र सरकार की कितनी शक्ति होगी और राज्य सरकार का कितना शक्ति होगा? तो राज्यों संघ यानी केंद्र सरकार और राज्यों के बीच का संबंध है ना, किसमें दिखाया गया है? भाग 11 में बताया गया है। अनुच्छेद 245 से 263, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय संबंधों का वितरण, है ना। तो यहाँ पर 3 सूची आता है। ठीक है, 3 सूची मतलब जो है टॉपिक दिया गया, विषय दिया गया है कि जैसे पुलिस ये राज्य सरकार का होगा, लेकिन फौजी केंद्र सरकार का होगा, बैंक केंद्र सरकार पे, केंद्र सरकार कंट्रोल करेगा देश के लिए, है ना। तो देश से संबंधित जितना भी बात है ना, 3 प्रकार का सूची बनाया गया। एक कहलाया क्या? संघ सूची। तो संघ सूची बात करें तो इसमें जितना भी विषय होगा, है ना, वो देश से रिलेटेड होगा। कैसे रिलेटेड होगा? देश से रिलेटेड होगा। और इस पे जो है बात करें कानून बनाने का अधिकार किसको है, नियम बनाने का अधिकार किसको है? तो इसको है आपका केंद्र सरकार को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। बात करें राज्य सूची, है ना, इसमें कौन बनाएगा? तो भाई हमारे यहाँ राज्य, है ना, ये आपका बात करें विषय किसका होगा? राज्य से संबंधित विषय, है ना। जैसे बंगाल में जो है ममता दीदी जी अपने राज्य के संबंधित बनाएंगे, बिहार में जैसे कि जो है नीतीश कुमार जी बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है बात करें तो यहाँ पर जो है इसलिए कहेंगे राज्य के संबंधित जो है विषय बनता है, यानी कानून बनता है, ठीक है ना, उसकी चर्चा किया जाता है। तो ये कौन सरकार कराएगा? तो राज्य सरकार। कौन करेगा? राज्य सरकार, है ना। तो राज्य सरकार जो है चलाएगा। अब जो है कोई ऐसा विषय है ना, जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा? पुलिस आ जाएगा, है ना, विद्यालय आ जाएगा, है ना, शिक्षा बात करें तो जो है आपका रोड का जो टैक्स होता है वो आ जाएगा, है ना। तो ये सब आएगा। बाकी विषय बता देंगे कौन कितना विषय है, आगे चल के बताएंगे। समवर्ती सूची, बस इतना होता है। समवर्ती सूची क्या है? तो यहाँ पर जो होगा जिस पर केंद्र सरकार, ठीक है, और कौन? आपका राज्य सरकार, है ना, दोनों मिलकर कानून बनाए, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाता है, उसे हम बोलते हैं समवर्ती सूची। अच्छा सर, मान लीजिए दोनों में झगड़ा हो गया, केंद्र सरकार किसमें? राज्य सरकार में, तब किसका बात माना जाएगा? तब भैया केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून क्या होगा? पास होगा। राज्य सरकार का कानून बनाया हुआ पास नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ दिया गया है। अब आइए जो है अनुच्छेद संविधान के जो है भाग किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? 12 की बात कर रहे हैं। इसमें जो है वित्त यानी सरकार की जो पैसा संबंधित बात है, संपत्ति, संविदाएं
और वाद यानी फाइनेंस संबंधित, यानी फाइनेंस संबंधी, वित्तीय विभाग संबंधित जो हमारा बजट बनता है, तमाम तरह का चीज, ये सब के बारे में चर्चा किया गया है कि भाई जो सरकार का जो टैक्स आएगा उसका खर्च कहाँ कहाँ और क्या क्या में होगा, इसकी चर्चा किया गया है। यानी ऋण लेना, कोई कैसे ऋण ले सकता है, मुकदमेबाजी, ये सब चर्चा किया गया किसमें, संविधान के भाग 12 में किया गया है। सर आप इतना स्पीड में पढ़ाओगे, ठीक है, स्पीड में नहीं पढ़ा रहे हैं, बस खाली मुख्य बात बताते जा रहे हैं, है ना। भाग 13 में क्या कहता है, तो भाग 13 में कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी भारत में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर रहा है, राज्य के अंदर व्यापार चल रहा है, तो उससे संबंधित जो है नियम कानून कहाँ दिया गया है, भाग 13 में दिया गया है। ठीक है, बात करें अनुच्छेद अपना देख लीजिएगा, यानी बात करें तो भाग जो है 14, भाग 14 क्या कहता है, तो अब देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, शासन को संभालने के लिए, है ना, बात करें तो यहाँ पर जो है ना, आप लोग का सपना होगा यूपीएससी करने का, बीपीएससी करने का, तो ये देश को चलाने के लिए जो होता है एक बॉडी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना, संघ और लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये इसको सिविल सर्विस बोलते हैं, अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है, तो इसमें जो सिविल सेवा जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईपीएस, है ना, आईएफएस, लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, एसपीएससी का गठन कार्यों से संबंधित है कि भाई ये कैसे सिलेक्ट होंगे, कैसे ये आयोग चलेगा, कैसे ये तमाम तरह की विधि प्रक्रिया जो है भाग 14 में दिया गया। तो याद रखिए 14 का संबंध किससे है, यूपीएससी, है ना, यूपीएससी से है। 14 का क जो है एक और आता है अधिकरण, जिसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, प्रशासनिक और अन्य मामलों के लिए, है ना, अधिकरणों का गठन से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हाँ, ये अब इंपॉर्टेंट है कौन, तो बात करें भाग 15, भाग 15 का संबंध किससे है, तो निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है, यानी भारत के अंदर जो है जो चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, ग्राम स्तर पे हो, ये जो है चुनाव जो है ग्राम स्तर पे नहीं, ठीक है, राज्य स्तर और केंद्र स्तर, तो ये निर्वाचन आयोग करवाता है। और इसके प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 324 से 329, देश के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष यानी बिना भेदभाव के द्वारा जो है चुनाव आयोग के लिए जो है इलेक्शन कमीशन की जो है स्थापना किया गया है, और उसकी शक्तियों के बारे में यहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है, और राज्य के अंदर जो ग्राम और जो है म्युनिसिपैलिटी यानी नगर जो है का चुनाव जो मुखिया का होता है, वो चुनाव की बात करें तो वो आपका राज्य सरकार कराती है। कौन कराती है, राज्य सरकार जो है कराती है ना। बात करें कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, यानी जो है भाग 16 में दिया गया है। यहाँ पर अनुसूचित जाति के बारे में बात किया गया है, अनुसूचित जनजाति के बारे में बात किया गया है, और आंग्ल भारतीय यानी वैसे अंग्रेज जो भारत में ही रह गए, भारत में ही बस गए और भारतीय हो गए, उन्हें ही आंग्ल भारतीय क्या कहा गया, उन समुदायों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जैसे कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के तहत कहा था कि हम जो है एक अलग देश की मांग नहीं करते गांधी जी, अगर जो है बात करें तो ये समाज के पिछड़े लोगों को जो है संविधान में आप क्या करते, जगह दे। तो यहाँ पर जो जगह देने की बात किया था, तो उन्हीं वर्गों से संबंधित कुछ प्रावधान भाग 16 में दिया गया है। बात करें भाग 17, ठीक है, तो भाग 17 में जो है देश के अंदर जो है भाषा तो बहुत सारी बोली जाती है, यहाँ पर उड़िया हो गया, बांग्ला हो गया, हिंदी हो गया, डोंगरी हो गया, है ना, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया। ठीक है, तो इतनी सारी भाषाएं हैं, तो यहाँ पर जो है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, इससे संबंधित क्या जो है भाग कौन सा है, भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351। तो संघ की भाषा यानी देवनागरी लिपि में है। ठीक है, लिपि में क्षेत्रीय भाषाओं और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में उपयोग किए जाने वाले भाषाओं से संबंधित, कि भाई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ कहाँ क्या होगा, यहाँ पे भाषा की चर्चा जो है किसमें किया गया है, भाग 17 में। तो अभी हम लोग ज्यादा कुछ नहीं समझ रहे हैं, बस इतना समझ रहे हैं कि हाँ इस चैप्टर में ही है, इस चैप्टर में ही है, ये चैप्टर में ये है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन यही पूछता है कि भाग 17 का संबंध किससे है। ठीक है, भाग 18 का संबंध किससे है सर, तो आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी प्रोविजन इसमें दिया गया है। ठीक है ना, कि अगर देश के अंदर क्या आ जाए, राष्ट्रीय आपात आ जाए, इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी के समय लगा हुआ था, चैप्टर में पढ़े भी होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है
अनुच्छेद 352 से 360 राष्ट्रीय आपात है ना, तो राष्ट्रीय आपात किसके तहत 352। राज्य आपात यानी जिसमें जो होता है राज्य, अगर मान लीजिए राज्य सरकार फेल कर जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। कौन लग जाता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है, अनुच्छेद किसके तहत 356। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या करता है, एग्जाम आपसे पूछा है, पूछेगा, ठीक है। और वित्तीय आपात, 3 तरह का आपात होता है, यानी देश के अंदर जो है पैसा ही नहीं बचेगा, बैंक करप्ट हो जाएगा, बैंक दिवालिया हो जाएगा देश का, तो इसमें जो है वित्तीय आपात लग जाएगा, यानी आप बैंक से ज्यादा पैसा नहीं निकाल पाओगे, है ना, सरकार रोक लगा देती है ना। तो इसका संबंध किससे है ना, अनुच्छेद 360। तो ये जरूर याद रखना, राष्ट्रीय आपात का संबंध किससे से 352। और बात करें राज्य का आपातकालीन राष्ट्रपति शासन का संबंध किस अनुच्छेद से है 356। और वित्तीय आपात का संबंध किससे है 360 से है, ठीक है। तो जहां पर हमको लग रहा है वहां हम आपको डिटेल कर दे रहे हैं। और प्रक्रिया बात करें तो बहुत सा ऐसा भाग रह भी गया होगा जहां पर जो है संविधान के अंदर जो बात करें मिसलेनियस, छोटा मोटा बात रह गया, तो संविधान क्या किया, जो अन्य बातें थी जो इस पर चर्चा बृहद रूप से नहीं किया गया, तो इसमें जो है मिसलेनियस में लिख दिया गया, यानी अनुच्छेद 361 से 67 राष्ट्रपति और राज्यपालों से संरक्षण और कुछ अनेक अन्य विधि प्रावधान दिया गया है ना। और इंपॉर्टेंट है कौन, तो इंपॉर्टेंट है आपका जो है बात करें, है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका संविधान का जो भाग 20, ठीक है, ये आपके लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो कहता है कि संविधान का संशोधन, देखिए जी, हम लोग संविधान के अंदर कुछ बदलाव कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। और ये कौन सा अनुच्छेद, ये जरूर याद रखना 368 368 जो है भारत के संविधान के संशोधन से संबंधित है। और यह संसद को यानी लोकसभा और राज्यसभा को, है ना, संविधान में बदलाव, संशोधन का मतलब सुधार या बदलाव करने की शक्ति और प्रक्रिया देती है ना, बिल पास करके। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला साधारण बहुमत, हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाया था, साधारण बहुमत किसे कहते हैं, है ना, जब एक जयघोष के साथ हाँ भाई पास 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 हो गया, है ना। विशेष बहुमत, जहां पर लोग को बुलाया जाए 2/3 सीट का से अधिक है या आधे से अधिक का बहुमत हो, विशेष बहुमत, है ना। या हो सकता है विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का क्या लेना पड़े, अनुसमर्थन लेना पड़े। ये सारा चीज हमने जो है पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है ना, भारतीय संसद करके जो है चैप्टर पढ़ाया था, आप जो है लाइव में उसे जाकर आप जो अवश्य देख लेंगे, ठीक है। अब बात करें 21, है ना, थोड़ा सा और प्रश्न रख लीजिए क्योंकि 22 होगा, खत्म हो जाएगा, 22 को तो है ना, अब यहाँ तक रुक गए हैं तो 22 पहुंच ही गए हैं, ठीक है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, यानी हो सकता है कुछ ऐसा प्रावधान आ जाए जब हमारे सरकार अस्थायी हो जाए, है ना। तो यहाँ पर जैसे जम्मू कश्मीर क्या है, ऐसा जगह है जहां पर जो है अभी कोई ये नहीं हो रहा, कोई गतिविधि नहीं है, क्योंकि वहां पर जब काफी सेंसिटिव जगह है, तो उस जगह को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे क्या उसके लिए नियम कानून होगा, है ना। कुछ राज्यों के लिए पर स्थायी विशेष प्रावधान दिए गए हैं, अब अधिकांश क्या हो गए, निरस्त या संशोधित हो गए हैं, क्योंकि धारा 370 क्या हो गया है, यहाँ पर समाप्त हो गया है। और इसमें अनुच्छेद क्या था 369 से 392, और इसी में था क्या, है ना, 370 का मामला जो चल रहा था, ठीक है, वही प्रावधान निरस्त हो गए हैं। और बात करें तो जो है संविधान का भाग कौन 22, इसमें जो है संक्षिप्त नाम, किसी का जो नाम को संक्षिप्त में करना है ना, प्रारंभ कैसे होगा, हिंदी प्राधिकृत का पाठ, उसका निस्सरण, है ना, ये सब की चर्चा किया गया है। और इसका अनुच्छेद 393 से 95 है, ठीक है, जो इसके बारे में बात करता है, हिंदी में होगा, तिथि डेट ये सब की चर्चा करता है, एक्सप्लेन करता है पूरे संविधान को। इस तरह से मैंने पूरे संविधान के भाग 1 से लेके भाग 22 तक की हमने चर्चा कर लिया, है ना। तो पूरा हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है ना, और बात करें कौन कौन सा एग्जाम में याद करके ले जाएं, क्योंकि आपने बता तो पूरा दे दिया लेकिन इतना दिमाग में रख नहीं पाएंगे सर, शॉर्ट में एकदम इंपॉर्टेंट अगले वीडियो में आपको हम लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।